आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा कि कैसे तथागत समझा रहे हैं कि हमने अपनी काया के साथ कायानुपस्सी होकर कैसे विहार करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मेडिटेशन का अभ्यास करने की शुरुआत करता है तो उसे अपने सांसों पर केंद्रित होना सिखाया जाता है। और वो जब अपने सांसों पर केंद्रित होता है तो धीरे धीरे इस बात को समझ लेता है कि ये चीज़ें जो उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। और हर बार लेता हुआ जो सांस है वो सांस हर बार एक सी नहीं होती, कभी लंबी होती है तो कभी छोटी होती है। और यही स्थिति जब वो बहुत बेहतर तरीके से इसका अभ्यास कर लेता है तो फिर उसे अपनी काया का भी ये विशिष्ट अभ्यास होने लगता है। और फिर उसे ये समझता है कि मेरी काया में कहाँ क्या हो रहा है, वो झट से समझ लेता है। और फिर ये स्कैनिंग उसका हमेशा के लिए उसके अपने ही पास हो जाता है। तो तथागत इस तरह इस बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर वो समझाते हैं कि देखो, जब भिक्षु राह से चलता है, जब भिक्षु राह से चलता है तो जानता है, चलता हुआ जानता है कि वो चल रहा है। हम कई बार कई कदम चल लेते हैं लेकिन कभी नहीं जानते कि हम चल रहे हैं। क्योंकि होता यह है कि जब हम चलते रहते हैं तो किसी ठहरी हुई चीज पर सोचते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चलते रहते हैं तो किसी काम पर सोचते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम चलते रहते हैं तो कोई ना कोई उलझन हमारे मन में चलती रहती है। लेकिन जो कायानुपस्सी होता है वो कैसा होता है? वो जब चलता है तो वो जानता है कि वो चल रहा है। और जब वो खड़ा है तो जानता है कि वो खड़ा है। जब वो बैठता है, बैठा हुआ है तो जानता है कि वो बैठा है। अगर वो लेटा है तो जानता है कि वो लेटा है। जिस अवस्था में उसका शरीर होता है उस अवस्था में वो जानता है उसे, और हर बार उस पर केंद्रित हो जाता है। भिक्षु समझता है कि उनकी क्रियाओं के पीछे कोई करने वाला नहीं है। जैसी पारंपरिक मान्यताएं हैं कि भाई हमें कोई चलाने वाला है, कोई नियंत्रण करने वाला है, पराप्राकृतिक, हमारे इस शरीर से परे। लेकिन भिक्षु ये जानता है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मेरा नियंत्रण कर रहा है या कर रही है। बस मैं ही सो रहा हूं, मैं ही लेटा हूं, मैं ही खड़ा हूं, मैं ही उठा हूं, मैं ही चल रहा हूं। लेकिन व्यवहार की सुविधा के लिए वो ये सब कहता है। वास्तव में ये मैं नाम की चीज कहीं कोई होती नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं होती कि हम सब इस संसार में जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का एक छोटा सा कण मात्र है। तो उसका एक पार्ट एंड पार्सल होने के कारण, एक छोटा सा अंश होने के कारण हम नहीं, मतलब मैं नहीं, इस बात के साथ। तो वे कहते हैं कि हम व्यवहार की सुविधा के लिए, वो कहता है कि मैं चलता हूं, मैं खड़ा हूं आदि। लेकिन भिक्षुओं, वो जानता है, वो जानते हुए आता जाता है, वो जानते हुए देखता भालता है, वो जानते हुए सिकुड़ता और फैलता है, वो जानते हुए संगाठी, पात्र, चीवर आदि को धारण करता है, जानते हुए असन पान खादन आस्वादन करता है, जानते हुए वो चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना, जागना, बोलना, चुप रहना, ये सब जानते हुए करता है। जब कोई भिक्षु भी बनता है तो वो जानते हुए बनता है, बिना जाने नहीं कि भाई किसी ने कह दिया कि चलो भाई केश वपन कर लो, मुंडन कर लो, ये काशाय वस्त्र लो, पहन लो, भिक्षा पात्र लो,
चलो चलो, नहीं। जो वास्तव में बुद्ध का भिक्षु होता है वो ये जानता है कि वो चिवर ग्रहण कर रहा है, भिक्षा पात्र धारण कर रहा है, केश वपन कर रहा है, संगाठे उठा रहा है। इन सारी चीजों के साथ जब जागरूकता में आदमी जीवन जीने लगता है तो यह होता है सम्यक स्मृति का जीवन। भिक्षुओं, पैर के तलवे से ऊपर, केश मस्तक से नीचे, त्वचा से घिरे हुए इस काया को नाना प्रकार की गंदगी से पूर्ण देखना कि इस काया में क्या है। इस पूरी काया में क्या क्या चीजें हैं, इसको देखना। लोगों को रूप से कितना प्यार होता है। हम उन लोगों को देख सकते हैं जो आईने में रोज रोज अपने आप को देखते हैं और अपने चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ रही है, इसको देख देख कर रंज करते रहते हैं, दुखी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो आईने के सामने खड़े होते हैं और पहली बार जब पता चलता है कि कोई बाल सफेद हो गया है, काला था, लेकिन वो बाल सफेद होने का मतलब बुढ़ापे की ओर जाना और किसी जवानी का बुढ़ापे की ओर जाने का जो दर्द है, वो दर्द उसमें छलकता है। ये बात यहाँ एक एक चीज को देखने की है कि हम अपने शरीर को जरा ठीक तरीके से देख लें। उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है, शरीर जैसा है वैसा ही है, लेकिन हमने रूप से प्यार कितना करना चाहिए, हमने रूप के प्रति आसक्ति कितनी होनी चाहिए। लोग रूप के प्रति बड़े आसक्त होते हैं। तो तथागत कहते हैं कि हम अपने शरीर की उस गंदगी को जरा देख तो ले। भाई, नाक को ऊपर से संवारते और सजाते वक्त ये भी तो समझ ले कि भाई नाक वही है जिसमें से सेमड़ा भी आता है, मुंह वही है जिसमें से थूक भी आता है। तो ये जो उसकी गंदगी है उसको भी देखें, उसके सौंदर्य को भी देखें, उसकी गंदगी को भी देखें। तो कायानुपस्सी जो होता है वो अपनी काया को ऐसा विशेष रूप से देखता है, जैसे कि केश, रोम, नख, दांत, चमड़ी, मांस, स्नायु, हड्डी, इन सब के भीतर उसकी मज्जा, वृक्क, कलेजा, यकृत, क्लोमक, तिल्ली, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, उदरस्थ, पखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, लार, नासा, मल, जोड़ों में का तरल पदार्थ और मूत्र, ये सब दोनों ओर मुंह वाली एक बोरी हो और वह नाना प्रकार के अनाज, शाली, धान, मूंग, उड़द, तिल, तंदूल आदि से भरी हो, उसे आंख वाला आदमी खोल कर देखे, ये शाली है, ये धान है, ये मूंग है, ये उड़द है, ये तिलंग है, ये तंदूल है। इसी प्रकार भिक्षु पैर के तलवे से ऊपर, केश मस्तक के नीचे, त्वचा से घिरे हुए इस काया को नाना प्रकार की गंदगी से पूर्ण देखता है। एक एक चीज को, पांव के नाखून से लेकर तो मस्तक के ऊपर के केशों तक, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखना कि इसमें है क्या क्या, तो फिर उससे प्यार कितना किया जाए, उसके प्रति आसक्ति कितनी हो, और क्या वो टिकने वाली चीज है। तो फिर समझ में आता है कि नहीं, ये तो टिकने वाली चीज नहीं है। तो ये जो सम्यक स्मृति का अभ्यास है, हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए। हम कई बार हमारी आसक्ति के कारण, और ये बड़ी सामान्य सी बात है, हमारे प्रियो का यदि विलग हो जाना और ये प्रसंग हमारे सामने आता है तो हम उसमें बड़ा विलाप करने लगते हैं, लेकिन ये तो जीवन का बड़ा अवश्यंभावी प्रसंग है जिसे कोई टाल ही नहीं सकता। और इसलिए स्मृति को हमेशा जागरूक रखना चाहिए। तथागत सच संग हो
इस बात को समझाते हुए ये बात हम तक पहुंचाते हैं और हम भी यहाँ आज की बात में अब रुकना चाहेंगे। तो यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।